Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.5 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द वे अ चाइल्ड थिंक्स, रीजंस एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे के सोचने, तर्क करने और समस्याओं का हल करने की क्षमताओं का विकास। You have already learned that in the early childhood, that is between 2 to 7 years of age, cognitive development has taken place in the following areas. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 7 वर्ष की आयु में कहाँ कहाँ होता है? निम्न क्षेत्रों में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, believe that non-living things have human quality, निर्जीव वस्तुओं में जीवित होने का विश्वास, inability to understand another's viewpoint, दूसरों का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई होती है बच्चों को। आगे देखिए, the period between 6 to 11 years is a major turning point in cognitive development. 6 से 11 वर्ष की अवधि संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नाउ द चाइल्ड लर्न्स टू थिंक इन अ मोर लॉजिकल वे। अब बच्चा तर्कपूर्ण ढंग से सोचने समझने लगता है। सम ऑफ द अदर मेजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स आर, कुछ अन्य मुख्य संज्ञानात्मक विकास क्या क्या है इस प्रकार हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। अब देखिए, कल्पना और क्या सच है उसमें भेद करना। फॉर अ यंग चिल्ड्रन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। एक छोटे से बच्चे के लिए कल्पना और सच्चाई में अंतर करना मुश्किल होता है। फॉर अ 4-year-old Santa Claus is a real, whereas a 10-year-old will immediately say that Santa Claus is imaginary. एक 4 वर्ष के बच्चे के लिए सेंटा क्लॉज एक सचमुच के व्यक्ति हैं, जबकि एक 10 वर्ष के बच्चे के लिए इसे वह काल्पनिक समझता है। A small child believes that babies can be bought from a hospital, whereas an older child will tell you that babies cannot be bought at a hospital. एक छोटा बच्चा समझता है कि बच्चों को अस्पताल से लाया जाता है, जबकि एक बड़ा बच्चा आपको बता सकता है कि बच्चे अस्पताल से नहीं लाए जाते हैं। We are sure you can quote many more examples of this kind. आप भी निश्चित तौर पर ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण लेते हैं। रोहन्स मदर इज इन द किचन एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन। रोहन की मम्मी रसोई में है, ठीक है, और वह उससे एक सवाल पूछती है। 5-year-old रोहन हु इज प्लेइंग इन अनदर रूम नॉड्स इन एन आंसर टू द क्वेश्चन। 5 वर्ष का रोहन जो दूसरे कमरे में खेल रहा है, सिर हिलाकर माँ के सवाल का उत्तर देता है। एट दैट एज रोहन थॉट दैट हिज मदर कुड सी हिम नॉट। उस उम्र में रोहन समझता है कि माँ उसे सिर हिलाते हुए देख सकती है। अब आगे देखिए, एट अ स्लाइटली ओल्डर एज, से एट 8 years, Rohan will be able to place himself in his mother's shoes and realize that his mother cannot see him nod. अब देखिए, 8 साल की उम्र में रोहन सोच सकता है कि रसोई घर से उसकी माँ उसे सिर हिलाने को नहीं देख सकती। In other words, he will be able to understand another person's viewpoint or empathize with others. दूसरे शब्दों में, वह अन्य लोगों के नज़रियों को भी समझ सकता है। The inability to empathize with others is called egocentrism. दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? समानुभूति, एम्पैथाइज कहते हैं। और दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाने की असमर्था को हम अहमवादिता या आत्म केंद्रित कहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दिस एबिलिटी टू एम्पैथाइज
starts developing in middle childhood and improves as the child approaches the end of middle childhood. यह क्षमता मध्य बाल्यावस्था में विकसित होना प्रारंभ हो जाती है और मध्य बाल्यावस्था के अंत में इसमें और यह बढ़ता जाता है. फिर आता है रिवर्सिबिलिटी. अब देखिए रिवर्सिबिलिटी क्या होता है. लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. आइए एक काम करते हैं. शो अ मड बॉल टू अ 4-year-old चाइल्ड. एक 4 वर्ष के बच्चे को मिट्टी का गेंद दें या लौदा दें. मेक अ बेड आउट ऑफ इट. अब इससे एक पलंग बनाइए. शो इट टू द चाइल्ड. अब उस बच्चे को यह दिखाइए. नाउ ट्रांसफॉर्म दिस बेड इनटू अ स्नेक. अब वो जो मिट्टी है उससे आप एक सांप बनाइए. नाउ आस्क द चाइल्ड टू मेक अ बेड आउट ऑफ इट अगेन. द चाइल्ड शोज हिज इनएबिलिटी. अब उस बच्चे को आप बोलिए कि सांप से तुम वापस पलंग बनाओ. बच्चा अपनी असमर्थता दिखाएगा. वो बोलेगा हम नहीं बना पाएंगे. This happens because he or she is not able to think backward clearly through the various steps. यह इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग चरणों में विषय में पीछे मुड़कर बच्चा नहीं सोच पाता है. By middle childhood, this ability starts developing and by 11 years the child will be able to trace with expertise all the steps backwards. मध्य बाल्यावस्था में यह क्षमता विकसित होने लगती है और 11 वर्ष तक बच्चा अच्छी तरह से पहले की सब बातों को समझ पाता है. दिस एबिलिटी टू थिंक एंड फॉलो द स्टेप्स बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी. बच्चे की आगे और पीछे के चरण में सोचने की क्षमता को रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है. आगे देखिए. नेक्स्ट है बिलीव दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज. कंजर्वेशन. अब देखिए संरक्षण मान्यता की भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है. लेट अस डू अनदर एक्टिविटी. आइए हम लोग एक और काम करते हैं. ठीक है. अरेंज 10 कॉइन्स इन 2 लाइन्स. अब आपको क्या करना है कि 10 सिक्के लेना है और उसको 2 लाइन में अरेंज करना है. In one line, coins are near to each other, while in another line, coins are further away from each other. अब देखिए एक लाइन में क्या है कि जो सिक्के हैं वो एक दूसरे के आसपास रखे हैं. दूसरे में क्या हो रहा है कि वो जो सिक्के हैं उनको दूर दूर लगाया गया है. Ask a 4-year-old child which line has more coins. अब एक 4 वर्ष ये बालक से पूछें कि किस पंक्ति में अधिक सिक्के हैं. द चाइल्ड सेज द लाइन विच इज़ लॉन्गर हैज़ मोर कॉइन्स. बालक कहता है कि जो पंक्ति लंबी है उसमें अधिक सिक्के हैं. बट एन 8-year-old विल इमीडिएटली नो द डिफरेंस एंड गिव द करेक्ट आंसर. लेकिन एक 8 साल का जो बच्चा होगा वो तुरंत अंतर समझ लेगा. ठीक है. और वो आपको सही जवाब देगा. This is because she understands that physical properties of objects remain the same. 10 coins will remain 10 coins, whether arranged near or away from each other. क्योंकि वो जो बच्चा है वो ये समझता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक ही रहेगा. फिजिकल प्रॉपर्टी एक रहेगा. 10 सिक्के 10 ही रहेंगे, चाहे आप उसको आगे रखें, पीछे रखें, पास रखें, दूर रखें. आइए और एक देखते हैं. Let us do an experiment on physical properties of object and how child understand them. अब आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है. और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किस तरह से उसको समझने की कोशिश करेगा. Invite a 4 to 5-year-old and a 9 to 10-year-old for a cold drink. अब देखिए आपको करना क्या है. एक 4 से 5 वर्ष के और एक 9 से 10 साल के बच्चे को ठंडे पानी पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बुलाइए. टेक 2 bottles ऑफ कोल्ड ड्रिंक. अब देखिए कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल लीजिए. टेक 2 glasses. One of them should be tall and narrow and the other should be short and wide. अब देखिए आपको करना क्या है. 2 ग्लास लेना है जिनमें एक लंबा होगा और सकरा होगा, नैरो होगा,
और दूसरा चौड़ा होगा और छोटा होगा, ठीक है, ये दोनों आपको लेना है। When you pour the same amount of cold drink to the two glasses, what will happen? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब दोनों गिलास में आपको कोल्ड ड्रिंक डालना है, तो क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, द लेवल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द टॉलर ग्लास विल बी हायर एंड लोअर इन द वाइडर ग्लास। अब देखिए, बच्चों के सामने दो ग्लास था, एक लंबा था और एक मोटा था, तो लंबा ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ऊंचा नज़र आएगा और चौड़े ग्लास में कोल्ड ड्रिंक नीचे नज़र आएगा। रिमेंबर टू पोर द कोल्ड ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो बच्चे के सामने डालें। नाउ आस्क देम टू पिक अप अ ग्लास ईच। अब दोनों बच्चों में से एक एक ग्लास उठाने को कहिए। यू विल नोटिस दैट द यंगर चाइल्ड विल डेफिनेटली चूज द टॉल ग्लास इवन इफ शी हैज़ टू फाइट फॉर इट। आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है वो लंबा ग्लास ही लेगा, चाहे उसके लिए उसको लड़ना भी क्यों ना पड़े। दिस इज़ बिकॉज द यंगर चाइल्ड थिंक्स दैट द टॉल ग्लास हैज़ मोर। यह इसलिए होगा क्योंकि जो बच्चा है उसको ये लगेगा कि जो लंबा ग्लास है उसमें ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक है। द अदर चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक इज सेम इन बोथ द ग्लासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द ग्लास। जबकि बड़ा बच्चा जानता है कि दोनों ग्लास में कोल्ड ड्रिंक एक ही समान है, चाहे ग्लास का आकार जो भी हो। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन फिजिकल कैरेक्टर्स of objects remains the same even when they appear to be outwardly different is called conservation। यह समझने की योग्यता कि वस्तुओं के भौतिक गुणों में बाहरी परिवर्तन से कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसे संरक्षण कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। You must have seen a set of playing cards। आपने अवश्य ही ताश के पत्तों को देखा होगा। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू क्लासीफाई देम इन। आप उन्हें कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अ 4-year-old, द चाइल्ड विल इंसिस्ट दैट दे कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे और प्रोबेबली बाई कलर। जब आप यह प्रश्न एक 4 वर्ष के बच्चे से करते हैं तो हो सकता है वह उन्हें केवल रंगों के आधार पर ही बांट सके, बट अ 9 or 10 years old will be able to arrange, that is classify them in many different ways। लेकिन एक 9 से 10 वर्ष का बच्चा उन्हें कई प्रकार से बांट सकता है। सो वी सी दैट इन मिडिल चाइल्डहुड children realize that objects can be classified in many different ways। इसलिए आप ये देखते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तुओं का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए, सीरिएशन मतलब सीरियल नंबर, एक के बाद एक रखना, जिसको हम लोग श्रेणीबद्ध करना बोलते हैं। आस्क अ 5-year-old and a 10-year-old child this simple riddle। एक 5 वर्ष के और एक 10 वर्ष के बच्चे को एक साधारण पहेली पूछिए। देयर आर 3 sisters A, B and C। A is taller and than B, B is taller than C। 3 बहन है A, B, C। A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहन है तो बड़ी है। इज A taller और shorter than C। अब देखिए, तो A लंबा है या C से छोटा है। द 5-year-old will not be able to answer, but the 10-year-old will be able to answer correctly and also explains how she reached the conclusion। अब देखिए, 5 वर्ष का जो बच्चा है वो तो उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन जो 10 साल का बच्चा है वह इसका जवाब दे देगा और ये भी बता देगा कि वो क्यों ये आंसर दे रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। This is because she can mentally arrange in ascending or descending order, that is A is greater than B and B is greater than C, therefore A is greater than C और C is less than A। अब देखिए, बोल रहा है कि
ऐसी स्थिति इसलिए होगी, ऐसा इसलिए होगा कि मध्य बाल्यावस्था के बच्चे तथ्यों को बढ़ते व घटते क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बांट लेंगे। जैसे अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी से बड़ा है या सी ए से छोटा है। अब इसको मैं एक बार एग्जाम्पल में समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। मान लीजिए ए का जो यहाँ पे क्या बोल रहा है हाइट है, तो ए 5 फीट का है, ठीक है, और बी 4 फीट का है और सी 3 फीट का है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए है वो सी से बड़ा है, या हम कह सकते हैं सी जो है ए से छोटा है। आगे देखिए, दिस एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स इज कॉल्ड सीरिएशन। वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने को हम लोग सीरिएशन, श्रेणीबद्ध करना कहते हैं। फिर आता है टाइम एंड स्पीड, समय और गति। A 10 to 11 year old child has the concept of time and speed. एक 10 से 11 साल के बच्चे को समय और गति का ज्ञान होता है। She can read the time from a clock or a watch. वह घड़ी से समय देखकर बता पाता है। She understands the concept like early, late, quick, slow, now or later, etc. उसे जल्दी, देर, पहले, धीरे, अभी या बाद में इन शब्दों की समझ होती है। Similarly, she understands about speed and can tell you that a car traveling at 60 km per hour will reach earlier than the one traveling at 40 km per hour. अब देखिए, इसी तरह से वह गति के विषय में भी समझ पाती है और आपको बता सकती है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। कैन यू समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड? लुक एट द फॉलोइंग टेबल। क्या अब आप मध्य बाल्यावस्था के संज्ञानात्मक विकास के गुणों को संक्षेप में बता सकते हैं? आइए निम्नलिखित देखिए, यहाँ पे बता पाएंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के गुण। कॉन्सेप्ट ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी, कल्पना और सच्चाई में अंतर। एम्पैथी एंड ईगोसेंट्रिज्म, अहमवादिता या समानुभूति के बारे में आप समझ पाएंगे। रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखें। आगे देखिए, लाइक अदर डेवलपमेंट्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अन्य विकासों की तरह ही जो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आपकी हेरिडिटी, आपकी अनुवंशिकता व वातावरण, एनवायरनमेंट पर निर्भर रहता है। A person is born with a certain amount of intelligence. प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित बुद्धि क्षमता के साथ जन्म लेता है। But whether the person will be able to use all this intelligence depends upon how these inborn capabilities are developed. परंतु उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जन्मजात क्षमताएं किस प्रकार विकसित हुई हैं। If a child has never seen a written word, how will she know what written words mean? यदि किसी बच्चे ने कभी कोई लिखी हुई चीज देखी ही नहीं है, तब वह किस प्रकार समझ पाएगी कि लिपि या लिखने का अर्थ क्या होता है। If a child has never had an opportunity to arrange objects in order, how will she learn seriation? यदि बच्चे को कुछ वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने का अवसर, लाइन से सजाने का अवसर नहीं मिला है, तो उसे इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि कैसे चीज़ों को सजाया जाता है। एंड exposure to enriched environment and many different activities helps the child to develop her faculties to the maximum and use them as and when required. एक अच्छे वातावरण में रहकर,
और कई गतिविधियों में भाग लेकर ही बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमताओं को अधिकाधिक विकसित कर उनका उपयोग कर सकता है। Allow each child to grow up in a rich and stimulating environment. इसलिए प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ व प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण में बड़े होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। Remember that all developments are interrelated. If the child is healthy, he or she has energy to work and learn. याद रखें कि सभी विकास आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ है तब वह कार्य करने व सीखने के लिए तत्पर रहेगा। He or she is happy with his or her progress and gets along well with his or her playmates. वह अपनी उन्नति से प्रसन्न रहेगा और अपने मित्रों से मिलजुल कर रहेगा। Poor health means lack of energy, irritation and frustration at all the times and thus poor friends. खराब स्वास्थ्य का अर्थ है ऊर्जा की कमी, चिड़चिड़ापन व निराशा, अतः बच्चा कम दोस्त बना पाएगा।